आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है बहू ही बेटी और सास ही माँ। बेटा बहू अपने बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खुला होने के कारण उनकी बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। माँ भी बाहर बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी। बेटा, अपनी जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी सेवा कौन करेगा? क्यों न उन्हें वृद्धाश्रम भेज दें। वहाँ उनकी सेवा भी अच्छी तरह हो जाएगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाते रहेंगे। बेटे की बात सुनकर बहू ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू, पैसे कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन माँ का आशीर्वाद मिले उतना कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा साथ में रहना ज़रूरी है। मैं अगर जॉब न भी करूँ तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं तो माँ के साथ ही रहूँगी। घर पर बच्चों को कोचिंग दूंगी। इससे माँ की सेवा भी कर सकूंगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे। माँ ने ही मेहनत करके तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। कभी भी उन्होंने तुम्हें पड़ोसी तक नहीं छोड़ा। कारण तुम्हारी देख रेख कोई दूसरा इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा जितना माँ कर सकती है। और तुम आज ऐसे बोल रहे हो? तुम कुछ भी कहो, माँ हमेशा अपने साथ रहेंगी जब तक वह जीवित है, अंत तक। माँ बहू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते रोते पूजा घर में जाती हैं। भगवान के सामने खड़े होकर वह उनका धन्यवाद करती हैं और उनसे कहती हैं, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी और मैं तुमसे कितनी शिकायत करती रही, परंतु इतनी भाग्यशाली लक्ष्मी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, जो ऐसी सोच की बेटी मुझे बहू रूप में दी है। माँ भगवान की एक रूप होती हैं, जिसने जन्म दिया है, इतना लाड प्यार किया है, हमें हर मुसीबत से लड़ना सिखाया है, हमें इस काबिल बनाया कि हम स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारा भी यह फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम माँ का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और सबसे बड़ी बात, सदा उनको अपने साथ रखें। उसी तरह जैसे बचपन में माँ हमारा ख्याल रखती। सभी माताओं को मेरी ओर से प्रणाम। अगर आपको हमारी यह चंद पंक्तियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।